एक सेकंड ना। तो बेसिकली जैसे इस वर्ष में बताया कि हमें सुख और दुख में कैसे रहना चाहिए, जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सुख और दुख इस तरह से हैं जैसे सर्दी और गर्मी, आएंगी और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। ठीक है। आपने कभी ऐसे देखा है सर्दी को एक बार आ गई फिर रुक गई, उसके बाद गई नहीं कभी, या गर्मी ऐसा नहीं ना। सेम हमारे साथ भी यही होता है कि जो हमारे जिंदगी में हमारे लाइफ में सुख और दुख आते हैं ना, वो एक बार आते हैं, लेकिन हमें उनसे डील करनी चाहिए, हमें घबराना नहीं है उनसे। भगवत गीता यही सारी चीजें सिखाती है हमें, हमें प्रैक्टिकल कैसे इन सारी चीजों से हम डील करेंगे। तो जब हमें जैसे आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई बहुत बड़े क्राइसिस को आपको फेस करना पड़ा, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं उस समय, कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा, अगेन एक बहुत बड़ा महापाप है। बट यहाँ पे अगर हम भगवत गीता में देखें, भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि हमें उस समय उन सारी चीजों को टॉलरेट करना चाहिए, बिल्कुल, मतलब डिस्ट्रैक्शन के टॉलरेट करना चाहिए, हमें एक प्लान बनाना चाहिए कैसे हम प्रॉपर उन सारी चीजों से डील कर सकते हैं। बिकॉज ये सारी चीजें जो भी मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, ये सारी टेम्परेरी है, कोई भी परमानेंट नहीं है, सेम आएंगी और जाएंगी। ठीक है, एक तो ये चीज थी। और दूसरा क्या है कि जैसे आज हम देखते हैं कि हम हर एक खुशी के पीछे भागते हैं कि हमें खुशी चाहिए। बेसिकली ये जो श्लोक है वो इसी चीज को ही बताते हैं कि हम सुख और दुख के पीछे भागते हैं, सुख में हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दुख में हम उदास हो जाते हैं। फर्स्ट चीज तो ये बताते हैं हम इन चीजों से कैसे डील करें, उसको टॉलरेट करके, उसे प्रॉपर गाइडेंस में रह के कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। सेकेंडली, जो ये खुशी का पॉइंट आया था ना कि हम खुश हो, खुशी में हम क्यों इतना अच्छी तरह सारे काम करने लग जाते हैं, क्यों हमें खुशी चाहिए ही चाहिए होती है। बिकॉज खुशी, खुश होना, आनंद में रहना हमारी सोल का ये एक नेचर है। और ये एक सोल का नेचर कहाँ से आता है, ये क्योंकि हम बेसिकली भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है, उन्हीं के ही हम एक अंश है। जैसे एक सन अपने पिता की कुछ क्वालिटीज लेके आता है, वैसे ही हम भगवान की एक बहुत छोटी छोटी लेवल की क्वालिटीज अपने अंदर लेके आते हैं। बस फर्क क्या होता है, भगवान के पास अगर वो 100 क्वालिटीज, 100 मतलब 100 ग्राम क्वालिटीज होंगी ना, तो हमारे में वो 0.10 ग्राम्स लगा लीजिए, लेकिन रहेंगी सेम। ये ठीक है, जैसे हमने कृष्णा का मतलब पढ़ा, कृष्णा, कृष्ण प्लस ना, फुल ऑफ प्लेजर, भगवान हमेशा फुल ऑफ प्लेजर में रहते हैं। तो सेम हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है, बस एक माइन्यूट लेवल में है, छोटे लेवल में है। इसलिए हम खुशी के पीछे भागते हैं, इसलिए हमें लाइफ में खुशी चाहिए ही चाहिए होती है। ये बहुत इवन जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम ये चीज समझेंगे नहीं कि खुशी हमें क्यों चाहिए, क्यों हम आनंद रहना चाहते हैं इस जीवन में। इस जीवन में तो दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन हमें सुख में ही फाइंड व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ दीज माइजरीज एंड हैप्पीनेस। ये फर्स्टली हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे, जब हमें ये सारी चीजें क्लियर होगी, जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा, तब तक आप आगे कैसे किसी चीज की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे, है ना। जैसे कौशल हमारे अभी एंटरप्रेन्योर ना, कौशल आई थिंक एंटरप्रेन्योर। जी जी। बडिंग हाँ। बडिंग। हाँ। तो जैसे कौशल ने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बेसिक्स तो क्लियर किए ही होंगे किसी ना किसी चीज के, कि कैसे मेरे को ये सारी चीजें शुरू करनी है। कोई बेसिकली उसके बेस में जाके कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने से पहले किसी ना किसी की सारी चीज की जानकारी ली होगी, मार्केट रेट क्या है, मार्केट में कैसा धंधा करना है, कैसे सब करना है। बेसिकली एक छोटा पे सारी चीजें बेसिक्स क्लियर की होंगी। वैसे ही हमें अगर सुख और दुख में हम चाहते हैं ना कि हम ये सारी चीजों से बाहर निकल जाए, जैसे आपका फर्स्ट सेशन हुआ बंधनों से परे का, उन बंधनों में ये खुशी, डिस्ट्रेस, ये सारी चीजें आती हैं, हम चाहते हैं ना ये सारी चीजें बाहर निकले। फर्स्टली हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये सुख और दुख है क्या, सुख क्या है, दुख क्या है, आते कहाँ से हैं ये सुख और दुख। कुछ तो इनका होगा जहां से ये आते हैं। जैसे इसमें अभी बताया है कि एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल होता है, a drop of ocean water has all the properties of the ocean itself and we all the minute particles of supreme। जैसे एक समुंदर है, आप बताइए, कौशल आप बताइएगा,
एक समुंदर में पानी है, हम्म। अगर आप उसकी एक बूंद को हाथ में लेंगे, क्या समुंदर के पानी और समुंदर में कुछ डिफरेंस होगा टेस्ट में? कुछ डिफरेंस नहीं होगा। क्या एक चीज का हल्का सा डिफरेंस होगा? क्वांटिटी का ना। अ, हाँ, क्वांटिटी का होगा, बट अगर आप मेरे को अलाउ करें ऐड करना, तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए कीजिए। जैसे आपने एग्जांपल दिया समुंदर और उसके पानी में, तो हाँ, जैसे कि अब समुंदर, हम में जहाँ ज्यादा मुझे समझ में आया है, मैं अपने एक इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूँ, हम में यही डिफरेंस है। और उसमें जैसे समुंदर में पानी तो होता है, बट पानी ना कहीं थोड़ा, कहीं कहीं जब वो इम्प्योरिटीज के साथ रहता है मैला हो जाता है, हम्म। उसको प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है। वैसे हम लोग इस सोसाइटी में आके वो मैला हो चुके हैं, हम जो भगवान का अंश है ना, हमारे में गंदगी आ चुकी है। हमें बस गीता के मार्ग में जाके वो गंदगी हटानी है और अपने आप को परमात्मा के रास्ते में लेके आना, प्योरिटी लेके आनी। जी जी, बहुत बहुत अच्छा बताया कौशल ने, बहुत अच्छी बात है। बट मैं यहाँ वो बता रहा था कि हम कैसे भगवान में, मतलब जो भगवान के पास फुल ऑफ ब्लिस है और हमारे में कुछ लोग, जैसे अपने इम्पर्सनलिस्ट के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा होगा, कुछ लोग जी सोचने जी। लगता था कि हम ही भगवान है। तो उन्हें हम्म। बेसिकली पता होना चाहिए कि भगवान और हम में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जी भगवान एक अलग एंटिटी है, बट हम उनके पार्ट एंड पार्सल है। जो भगवान के राइट। पास सेम क्वालिटीज है, वैसी ही क्वालिटीज हमारे पास है, लेकिन कम मात्रा में। और जैसे कौशल ने बताया कि हमारी जितनी भी मतलब जैसे हम भगवान के पास है, हमारे में अब बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ गई है, तो ये भगवत गीता आपको प्योर करने में बहुत हेल्प करेगी। सेम भगवान की जो एज इट इज क्वालिटी हमें दी गई थी थोड़ी थोड़ी, वो हम दोबारा जागृत कर पाएंगे, जिससे हम अपने आप को एक सही रास्ते पे, एक सही लाइफस्टाइल, एक अच्छी फैमिली लाइफ अच्छे से हम रेगुलेट कर पाएंगे, है ना? और अपनी तो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर सके। आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर सकेंगे, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा बोला आपने। इवन ये सारी चीजें भी होती हैं कि आज आजकल आप देखते भी होंगे कि लोग जब उन पे कुछ ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो वो या तो अपनी फैमिली के बिना कुछ सोचे डायरेक्ट कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। डायरेक्ट ना कुछ अपने बारे में सोचते, ना फैमिली के बारे में। इवन जो वो गलत कदम उठाते हैं उसका भी उन्हें बाद में भी बहुत 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 भरना पड़ता है वापस उसको। मतलब मेनली जैसे लोग फॉर एग्जांपल के लिए सुसाइड करते हैं, स्क्रिप्चर्स में सुसाइड को कितना बड़ा मोस्ट 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 सिन एक्ट बताया गया है कि जो ये कर लेते हैं। तो बेसिकली ये भगवत गीता का जो श्लोक है, ये गारंटी देता है कि, अपने आप में बताता है कि ये फुल गारंटी लेता है कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम आई है ना, ये सिर्फ टेम्परेरी लेवल पे है। एक टाइम आएगा, प्रॉब्लम चली जाएगी, बट हमें उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी प्रॉब्लम से हमें डील करनी है पूरा। ये भगवत गीता आपको इसी चीज में ट्रेंड करेगी। और आगे आगे चल के कि कैसे हम इन प्रॉब्लम से डील करेंगे, एक पॉइंट तो ये हो गया। एंड दूसरा पॉइंट, आपने कभी सोचा होगा कि हम दुख में, जब आपके पास दुख आते हैं, क्यों इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, एकदम लो, डिप्रेशन? आपने बंधनों से परे सेशन अटेंड किया है, फर्स्ट सेशन? उसमें जो तमोगुण होता है ना, उसका वन ऑफ द ग्रेट सिम्टम्स हो जाता है, जैसे पढ़ा होगा आपने, डिप्रेशन। तो ये सारी चीजें होती है। तो भगवत गीता आपको एक तरह से सत्व गुण में भी रखती है। और ये सारी चीजों से आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये सारी चीजें आपको, कि कैसे आप इससे डील कर पाओगे बेसिकली। आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी। तो क्या इसका ऐसा बोलना सही होगा कि हमें एक ऐसे फेज में रहना चाहिए जहाँ पे ना हम ज्यादा खुश रहे ना ज्यादा दुखी रहे, हम लोग ऐसे फेज में रहे ना हमें खुशी हमें ज्यादा आउट ऑफ हमारे इमोशन से बाहर लेके जा सके, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो भी हम बहुत सारे डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, बट जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो भी हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। तो क्या ये बोलना सही होगा कि हम लोगों को ऐसी फेज में रहना चाहिए जहाँ पे ना हम ज्यादा खुश रहे ना हम ज्यादा परेशान रहे, हम लोग शांत रहे और हर एक चीज को इक्वल, मतलब प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करके ही आगे आगे अपने लाइफ का डिसीजन लें। बेसिकली क्या होता है कि खुश रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवर आप, ओवर खुश। हाँ, ओवर तो हर एक चीज ही खराब होती है। बेसिकली आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है ना, वो आप इमोशंस में रह के नहीं ले सकते। आपको पूरी हम्म। सिचुएशन, आसपास के सर्कमस्टेंसेस, सारी चीज देखनी होती है। ओवर खुश रह के तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या ओवर दुखी रह के तो, अगर आप हम्म। हद से ज्यादा खा लेंगे या हद से ज्यादा नहीं खाएंगे तो दोनों नुकसान देगा। वैसे ये ओवर खुश। बट एक स्पिरिचुअलिटी में एक चीज होती है, जब आप
स्पिरिचुअलिटी करेंगे, जब आप हरे कृष्णा महामंत्र जैसे हमने कीर्तन भी किया था कैंप में, उसके बाद हमें खुशी का लेवल ही नहीं पता चलता कि कैसे खुशी का लेवल बढ़ता 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 जा रहा है। इसमें चीज है कि हमारा खुशी का लेवल तो ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाएगा, बट अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो वो थोड़ा सोच समझ के नॉर्मल आके लेना पड़ेगा। हम्म। कि आपको जैसे कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आप ऐसे नहीं है कि एकदम हम डांस करते करते कोई स्ट्रेटेजी बना लेंगे, ये वो वर्क नहीं करेगी, या कोई ना कोई दिक्कत आएगी। हमें प्रॉपर वो बनानी पड़ेगी एक, अपने आप को नॉर्मल करके। बट जो ये खुशी का लेवल है, जैसे आप कह रहे हैं ओवर, ये ओवर क्या, ओवर उससे भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जस्ट ऐसे ठीक है। जी जी। तो ये होगा। तो और किसी का कोई, और किसी का, अभी आप कहाँ पे हैं कौशल? मैं गुड़गांव में, अच्छा, घर गुड़गांव पे। में। हम्म। ओके। और किसी का कोई डाउट कल के रिगार्डिंग, परसों के रिगार्डिंग? अभिषेक जी ने सेशन लिया होगा उसके रिगार्डिंग कोई? अभिषेक जी कोई डाउट रहने नहीं देते, वो तो सारे सॉर्ट कर देते एक साथ करके। अभिषेक जी, हाँ, ये थोड़ा क्लियर करके चलते हैं पूरा। हम्म। बहुत अच्छा है। आप मेडिटेशन क्लास में आ रहे हैं सभी हाँ, सुबह? टाइम आ जाते हैं, जैसे हाँ आज आ साढ़े गए। पाँच हाँ 5:30 बजे आप कोशिश किए मेडिटेशन में आ पाए। और हम्म। बेसिकली मैं एक चीज जानना चाह रहा था आप सबसे। आपने जैसे आज का जो श्लोक पढ़ा, आपने जैसे आज का जो श्लोक पढ़ा, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते ही होंगे लाइफ में। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? और इसके साथ साथ भगवत गीता ने कैसे उसकी हेल्प की, इसके रिगार्डिंग कोई भी हो? मैं नाम लेके बोलता हूँ, कोई होगा। ऊपर नाम आ रहा है जिग्नल कुमार। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे जिग्नल? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। 2020 2020 में मैं डिप्रेशन में था कुछ रीजन की वजह से, तब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया था। हम्म तब आपने, तब अच्छा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी मेरी। आप देखते होंगे ये श्लोक आपके प्रैक्टिकली लाइफ में काम आया होगा। उस समय आपने टॉलरेट कर लिया अपना डिप्रेशन, तब आप आज यहाँ आराम से बैठे हैं। अब देखिएगा, ये भगवत गीता के जो भी श्लोक है वो पूरा प्रैक्टिकली सारी चीजें बताएंगे। कोई भी हवा में तीर नहीं मारेंगे। आजकल जैसे आपने लास्ट में इम्पर्सनलिस्ट के बारे में अभिषेक ने सेशन लिया है आपका, लिया होगा शायद ना, इम्पर्सनलिस्ट के बारे में बताया होगा। शायद अभी नहीं हुए वो। ओ अभी सेशन है नेक्स्ट, के ऊपर तो वो नहीं हुआ है। सॉरी। जब उस पे पूरा सेशन है तो वो सेशन अभी नहीं हुआ है। ओ ओके, नेक्स्ट एडवांस आगे चल कोर्स के। था कि बेसिक में था? क्या? नहीं, अभी ये इसमें ही था, अभी 1-2 दिन पहले ही लिया होगा ना, अभी नहीं लिया? नहीं, अगर अगर मैं कोई बाकी कोई करेक्ट कर सकता है, अगर बाई चांस मैंने बोला कि मेरे को लगता है शायद नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, हुआ नहीं होगा हुआ फिर अभी। प्रभु जी, प्रभु जी नहीं हुआ। हाँ, अभी हुआ नहीं होगा। ये होगा। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप आगे सेशन होते रहेंगे इस चीज को लेके। इम्पर्सन इज बेसिकली क्या बोलते हैं कि जब दुख आता है, आप सारी चीज छोड़ के, घर बार छोड़ के जंगल में चलो, छोड़ो काम धंधा छोड़ के चलो हरिद्वार, ऐसा कुछ करके एक श्लोक आता है। वो बताते हैं ऐसे कि ये सारी चीजें करो। तो बेसिकली भगवत गीता एक पूरा प्रैक्टिकली चीज बताएगी कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो टेम्परेरी है नेचर में, उनसे, अभी तो एक श्लोक सिर्फ आपको थोड़ी सी सुख की बताए कि सुख आता कहाँ से है, क्या क्या इसका सोर्स है। आगे जाके इसमें ये भी बताएंगे कि इसमें सुख की भी अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं। जैसे एक ट्री पे अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती है ना, वैसे ही सुख और दुख की अलग अलग शाखा हो जाती है। इसमें भी डील करने का भगवत गीता में एक प्रिंसिपल बताते हैं कि हम सारी चीजों से कैसे डील कर सकते हैं, है ना। तो ये होगा। आपका और किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम एंड करते हैं। सर डाउट तो प्रभु जी, डाउट तो नहीं, लेकिन वैसे एक समस्या मेरे साथ जी बताइए। कि आपका जो नाम भी क्या है? आपका पंडित, नाम बताइए पहले।
जितेंद्र प्रजापति। कहाँ से हैं आप जितेंद्र। जितेंद्र? जी प्रभु जी, जयपुर में। अरे जयपुर वाह, मनोरपुर। जयपुर में कहाँ? जयपुर से 50 किलोमीटर दूर मनोरपुर गांव से। ओके ओके। अभी हम रिसेंटली जयपुर में ही थे। हमने एक वहाँ बहुत सुंदर कैंप किया था, आपके ठीक गीता ओलंपियाड कैंप के बाद ही। तो हाँ बताइए प्लीज अपना। मेरे साथ समस्या ये है प्रभु जी की, जैसे कल परसों जो भी पढ़ाए थे ना, हम्म। वो फिर भूल जाता हूँ मैं। हम्म। तो उसको कैसे याद रखें? हाँ। हम्म। बेसिकली अभी हम कौन से युग में हैं? कलयुग। कलयुग। कलयुग के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो बहुत हमें झेलने पड़ेंगे। उसमें से एक सिम्टम ये भी है कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट हो जाएगी, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो शास्त्र इसमें क्या बताते हैं, याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। जो हम सुन रहे हैं, जितना समझ आ रहा है उसे तुरंत नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको सारा याद रहे। ये इवन आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ ये दिक्कत आती है। कलयुग में किसी के लिए कोई लंबा याद रखना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने 10 दिन पहले इस समय क्या कर रहे थे, या 3 दिन पहले इस समय क्या कर रहे थे, आप थोड़ा सोचेंगे, ओ ये हाँ मैं वो कुछ नहीं याद नहीं आ रहा। थोड़ा 10 मिनट लगेगा सोचने में, अभी इस टाइम क्या रहे, ये सबके साथ कॉमन चीज है। बट ये इससे डील करेंगे हम कैसे, नोट्स बना के। तो मैं आप सभी से, इवन जैसे आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अभी शायद कोई नोट्स बना भी रहा था, हाँ ये नरेश प्रभु बना रहे हैं नोट्स शायद। तो आप भी सभी नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। भगवत गीता का जो आज हमने श्लोक पढ़ा, आपको हमें बेसिकली हमें पता नहीं है कब कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है, किस समय आ सकती है, कैसे आ सकती है, हमें इसका कुछ पता नहीं है। बट हमें उसका सोल्यूशन पता है। तो हमेशा प्रॉब्लम के आने से पहले सोल्यूशन को अपनी दिमाग में, अपनी नोट्स बना के अपने नोट्स में रखिए, ताकि प्रॉब्लम जब भी आए उससे हम कैसे एग्जैक्टली डील कर सके, ये सारी चीजें हम बता पाए। ठीक है? तो आप नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेली नोट्स बनाइए, नोट्स थोड़े थोड़े बनाइए, शॉर्ट नोट्स, ताकि एक वो होते हैं ना कि सिर्फ एक मेन 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 याद रख लिया, जिससे हमें सारा याद आ जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे जी प्रभु अभी, जी। है ना, समझ गए ना? तो ऐसे कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। आई थिंक आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, और जो मुझसे गलती हुई होगी क्षमा कीजिएगा मुझे। ठीक है? तो अभी हम मिलते हैं प्रभु जी, फिर। गलती तो कुछ नहीं हुई आपसे। नहीं, हम कलयुग में एक और एक ऐसा सिम्टम है गलतियां होने का। तो बट वो आगे। गलती हम नहीं माफ कर सकते, वो तो वही माफ करेंगे। तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं हम माफ नहीं करेंगे आपको? लेकिन हम कर ही नहीं सकते, हमारे पावर ही नहीं है। वो तो उनकी बात ही है। मैं बता रहा था कि कलयुग में क्या क्या सिम्टम्स है ना, वो श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में आएंगे, एक एक सिम्टम्स आपको डीप में, और जब आप पढ़ेंगे तो आप सारी चीज रिलेट कर पाएंगे कि आगे जाके कि कैसे आ रही है, सारी चीजें होती है। ठीक है? शायद चैट में किसी का मैसेज आ रहा है सर, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पीयूष गोयल, हमारे भीम। आप कैंप में कौन कौन थे? कैंप में भीम का रोल नहीं, ये पीयूष गोयल। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं क्या? हाँ जी प्रभु, हाँ जी। ओ हरे कृष्ण। हमारे विनर, गीता ओलंपियाड के विनर हैं ये। आप थोड़ा लेट हो गए शायद। नहीं प्रभु नहीं, मैं आ गया था अच्छा 6:40 तक। अच्छा, शुरू से ही थे आप, ओके बहुत अच्छा है। तो आज हमने जो इन्होंने तो आपने पढ़ा भी था। इन्होंने पढ़ा भी था जो आपने बोला था। अच्छा इन्होंने वो आप। यही पीयूष थे क्या? ओके। जी हाँ। प्रभु, हाँ जी। तो मेरे को लगा एक और पीयूष थे हमारे साथ, वो हैं। तो बहुत अच्छा हाँ, लगा पीयूष, तो आपने ज्वाइन उनका किया। नाम उनका नाम प्रभु पीयूष कोहली है, अच्छा जो भीम बने थे हाँ ना। पीयूष कोहली। हाँ पीयूष कोहली भीम बने थे जो। तो हमारे हमारे पीयूष गोयल गीता ओलंपियाड के विनर थे, बहुत अच्छा लगा था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पीएचडी होल्डर। हाँ जी प्रभु, हाँ जी। कर रहा हूँ बहुत अभी। अच्छे, बहुत अच्छी बात। आप पीयूष प्रभु, आप सुबह आते हैं यहाँ पे मोहन नगर? मैं प्रभु कल आया था, कल जैसे संडे था ना, मैं कल आया हुआ इवन था। हाँ, अभी आपका एक और आगे जाके कैंप भी होगा, आगे एक और जी कैंप होगा। जी तो प्रभु जी। हम उसमें दोबारा सभी मिलेंगे। हाँ ठीक जी है? प्रभु। आई थिंक हमें अभी एंड करना चाहिए, एंड कर दे अगर आपकी परमिशन है सबकी। उनका क्वेश्चन था ना कुछ। किसका? आपका?
पीयूष जी का, आप वही तो बोल रहे थे कि अच्छा, पीयूष आपका कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं प्रभु, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, ठीक है। हरे बाकी कृष्णा। अगर अरे हाँ, अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो किसी का, देन आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर ग्रुप में है, अभिषेक जी का भी है और प्रांजल जी का भी है, प्रियव्रत। ठीक है, तो कर सकते हैं कोई भी। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, इवन कौशल एंड पीयूष, काफी टाइम बाद अच्छा लगा आपको देख के। पीयूष को मैं सॉरी देख नहीं पाया लेकिन। काफी टाइम बाद आपको देख के बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, सुबह सुबह हमें सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।